महाराष्ट्र live.in इथे बातमी फक्त दाखवली जात नाही, ती लढली जाते. सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, बेल आयकॉनला टच करा. राज्य सरकारने मुस्लिम आरक्षण रद्द केलं याबाबत आम्हाला कोणत्याही प्रकारचं आश्चर्य वाटलं नाही. परंतु ऐन निवडणुकीच्या काळामध्ये काही मौलाना येतात आणि फतवे जारी करून अमुक या पक्षाला मतदान करा असे जे आवाहन करतात, अशाच मौलानांनी रस्त्यावर उतरून या सरकारच्या विरोधात आंदोलन करावं अशी प्रतिक्रिया इम्तियाज जलील यांनी दिली. लेकिन अब 10-12 साल के बाद है तो ये हुकूमत आई है और ये हुकूमत ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि तो हमको आश्चर्य नहीं हो रहा है, हमको कोई बहुत हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि हुकूमत ने अपनी मंशा, इनकी नीयत क्या है मुसलमानों के ताल्लुक से, मुसलमानों को देखने का इनका नजरिया क्या है, ये साफ कर दिया है. मैं लोकसभा के अंदर एक मरतबा भाषण हो रहा था तो मोदी साहब सामने बैठे हुए थे, सारा मंत्रिमंडल बैठा हुआ था. रिजर्वेशन के बारे में मुझे पीछे से किसी ने कहा कि मुसलमानों के रिजर्वेशन के बारे में बोलो, तो मैंने कहा कि इनसे मांगना मतलब मोदी जी से मांगना या भाजपा से मांगने का मतलब यह है कि अपना सर दीवार पे फोड़ने के जैसा है. इन्होंने तो देश का ऐसा माहौल करके रखा हुआ है कि मुसलमानों तुमको हम सांस लेने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है करके उसमें. तो हमने तो उनसे मांगे नहीं थे, लेकिन हमको ये चीज का एहसास है कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया, और सभी समाज को इसके अंदर मदद करने की जरूरत. जैसे मराठा समाज का रिजर्वेशन की जब मांग जरंगे पाटिल साहब हमारे भाई ने उठाई तो इम्तियाज जलील नहीं, असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई थी कि मराठाओं के जो गरीब मराठा है उनको मदद करने की जरूरत है. मैंने यहाँ तक कहा था कि इसे मराठा ही नहीं, अगर ब्राह्मण समाज के भी कुछ लोग हैं जिनको कुछ सहारे की जरूरत है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी दीजिएगा. तुम ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों का रिजर्वेशन हट गया, अब तुम्हारी गाड़ियां पूछने के लिए आएंगे, तुम्हारे ड्राइवर बन के आएंगे, ये रिक्शा चलाएंगे, ये ट्रक चलाएंगे, ये पकौड़े की गाड़ी लगाएंगे, ये पंक्चर बनाने का काम करेंगे. यही उम्मीद और यही मंशा और यही नीयत की वजह से वो कह रहे हैं कि अब ये हटा दिया गया है करके. मेरा उनसे यही कहना है कि मुसलमान जो है वो खत्म नहीं होगा, हम और ताकत के साथ इसका मुकाबला करेंगे. देखिए दिक्कत तो यही होती है ना कि हमारे समाज में कुछ इस तरह का माहौल हो गया है कि इलेक्शन जब आता है तो सारे हमारे दुकानदार जितने होते हैं, और उसमें मैं माफी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ हमारे मौलाना लोग हैं जो इलेक्शन के 3 महीने पहले 2 महीने पहले आ जाते हैं, अपनी दुकान सजाते हैं और ये फैसला करते हैं, फतवा जारी करते हैं कि साहब हमको ये पार्टी का साथ देने का है करके. हाँ, जैसा मैं माजरत के साथ बोलूंगा उसके अंदर कि भीड़ के अंदर पूरे मौलाना बैठ गए और बोले नहीं अपने को अजीत दादा का साथ देना है. अब वो मौलानाओं की जिम्मेदारी है कि वो रास्ते के ऊपर आ जाए करके, क्योंकि आपने है तो उनको दिया था, वो तो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, और आपके बोलने की वजह से है तो लोगों ने है तो इनको वोट दे दिया है. इम्तियाज जलील को हराने के लिए एक बड़े मौलाना यहाँ पर आकर बैठे थे, दुकान सजाए थे, माफी के साथ कहता हूँ मैं कि नहीं अपने को इनको वोट देने का है, शिवसेना को वोट देने का है. अब जब मुसलमानों के ऊपर आफत आई तो नहीं इम्तियाज जलील तुम क्यों नहीं लड़ रहे, तुम क्यों नहीं बोल रहे हैं करके. इन्होंने अब इसका नेतृत्व करना चाहिए. जो इलेक्शन के वक्त में आके अपनी दुकानें सजाते हैं, वो लोगों की जिम्मेदारी है कि इसका नेतृत्व आप करें, आपके पीछे है तो हम खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे करके. उसमें हमें हमारी लड़ाई कैसे लड़ना है हम जानते हैं, लेकिन मुसलमान समाज को भी आज ये सोचना चाहिए कि तुम जब जिसका साथ जाते हैं, जिसका समर्थन करते हैं, वो लोग आपके साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े हैं कि आपके पास जब बुरा वक्त आता है तो उसको नहीं खड़े रहेंगे, कोई नहीं खड़े रहेंगे. आप देख लीजिएगा, विखे पाटिल साहब ने ये समझ लेना चाहिए कि आप सरकार के अंदर बैठे थे, आपकी ये जिम्मेदारी थी कि 2014 के अंदर जब मुस्लिम समाज को 5% रिजर्वेशन देने का एक अध्यादेश जारी किया गया था, उसका एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद है तो उसको आपको एक बिल लाकर उसको एक्ट के अंदर कानून बनाना पड़ता है. तो आपने वो क्यों नहीं करे विखे पाटिल साहब? आप तो मुसलमानों के हमदर्द नजर आ रहे हैं आपके ये स्टेटमेंट दिखने के बाद. उसमें आपने क्यों अपनी सरकार को ये नहीं कहा कि ये मुसलमानों के रिजर्वेशन का जो अध्यादेश है वो लैप्स होने वाला है, इसको हमको बिल लाकर इसको हमको एक कानून के तहत है तो इसको हमको एक एक्ट के जरिए कानून बनाने की जरूरत है करके. तो आप ये क्यों नहीं कहे? आप एक मरतबा बोलने से पहले 2014 के अंदर हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था कि क्यों मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए, उतना पैराग्राफ जरूर पढ़ लीजिएगा उस ऑर्डर के अंदर कि हाईकोर्ट ने क्या कहा था. आप तो उस वक्त भी चाहते थे, आपकी सरकार, आपकी हुकूमतें, आप उस वक्त अलग पार्टी के अंदर थे, ये अलग बात है कि अब आप किसी दूसरी पार्टी के अंदर कूद गए हैं, तो अब आपकी जहनीत भी उसी हिसाब से चल रही है जैसा आपने
तो उस वक्त हाईकोर्ट ने क्या कहा था इस बारे में, वो ऑर्डर की कॉपी फडणवीस साहब ने भी पढ़ना चाहिए, विखे पाटिल साहब ने भी पढ़ना चाहिए, और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो मुसलमानों के वोट मांगने की दावेदारी करती है वो सभी लोगों ने पढ़ना चाहिए।